सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्ननास्व। ओम शांति शांति शांति। मैं आर्य जवाब मोटापे से संबंधित जो मुख्य मुख्य आसन है और एक्सरसाइज व्यायाम और प्राणायाम है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से 14 एक्सरसाइज और आसन है और 6 प्राणायाम है। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। उनको सुबह प्रातः खाली पेट पानी पी करके फ्रेश होकर आपने करने हैं और खुली हवा में करने हैं, एसी में नहीं करने हैं। जितना पसीना आएगा उतना आपका वजन कम होगा। बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर 1 घूंट पानी पी सकते हैं आप। पहले अगर आप सुबह पानी पी लेते तो फिर आपको प्यास नहीं लगती, इसलिए आप शक्ति पूर्वक अपने बल के अनुसार ये सभी क्रियाएं करेंगे। उसमें शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इनके अभ्यास को बढ़ाना है और आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ाएंगे तो आपके मसल में पेन नहीं होगा और आप आराम से कर सकेंगे। कमर में अगर दर्द है तो आपने ज़्यादा नहीं झुकना। अभी शुरू करते हैं। खड़े होकर के जो आसन है उसके बारे में 4 हैं खड़े होकर के आसन, मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद फिर बैठ करके 3 और लेट करके 7। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही करना है सहज भाव से। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी शक्ति के अनुसार आपने अपने बल के अनुसार इनको आगे क्रिया को तेजी में करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं शरीर को स्ट्रेचिंग के लिए। सिर्फ आप ये सभी में करना चाहिए, श्वास लेकर के और फिर इसको आप जल्दी जल्दी ऐसे कर सकते हो। ऐसे। इसके बाद आपने पैरों को खोल के और तिर्यक ताड़ासन श्वास लेते हुए दाईं साइड में झुक जाएंगे। श्वास छोड़ते बीच में श्वास लेते हुए बाईं साइड में। इसको फिर हम थोड़ा फास्ट करते हैं। अभी ये आसन हुआ और तेजी में करते हैं तो ये एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम। श्वास लेते हुए एक से एक सांस लंबे लंबे सांसों के साथ करना है, गहरी सांस। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आपने 50 बार 100 बार करना है। राउंड लेते रहना। एक राउंड में 25, सेकंड राउंड में 100 बार कर लेना, 25 और करना है। ऐसे 100 बार आपको करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से जल्दी नहीं करना। दूसरा, पैर खुले हुए हैं, दायां हाथ ऊपर उठा के बाईं तरफ आपने श्वास लेते हुए ऐसे नहीं करना, ये काम से सटा हुआ पूरा। श्वास छोड़ के वापस श्वास लेते हुए जितने ज्यादा पैर खोलेंगे उतना आराम से आपको हो जाएगा। वापस श्वास लेते हुए फिर दाईं तरफ बाईं तरफ, फिर इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे एक्सरसाइज के रूप में। साइड में
पार्श्वभाग पे, नितंबों पे, जंघाओं पे, हमारे चेस्ट पे, हमारी भुजाओं पर चढ़ती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस साइड की चर्बी के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ बराबर में, ये आपका कौन आसन हुआ, त्रिकोण आसन। श्वास खाली करते हुए दायां हाथ बाएं पैर पे लग जाएगा, इसको ऊपर देखना है ऐसे। वापस श्वास लेते हुए बायां हाथ दाएं पैर पे रखने पे, हाथ ऊपर ऐसे देखना है। वापस इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। कैसे? जल्दी जल्दी श्वास ऐसे, ऐसे थोड़ी स्पीड से करना। 25 का राउंड लेना है। इसके बाद दोनों पैर एक साथ। चौथी क्रिया, श्वास लेते हुए पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए ऊपर ऐसे जाएंगे, देखिए पीछे झुक जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां जमीन से, माथा घुटने से, पाद हस्त, पैरों के पास हाथ ले जाना, पाद हस्त, और माथे को घुटने से लगा देंगे। वापस ये जो है आपका आसन, अब इसको तेजी के साथ करेंगे। आगे की और पीछे की चर्बी पूरी मैट हो जाती है। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, हाथ जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। जो ज्यादा कमर में दर्द हो ऐसे करें। बाकी सभी कैसे करेंगे? ऐसे श्वास लेते हुए ये 25 का राउंड, ये आपके खड़े होकर के एक राउंड हो गया खड़े होकर। इसको आप बार बार करते जाएं, 25-25 के राउंड लेते जाएं, तो आपको 100 राउंड आप लेने लग जाएंगे। देखना आपका वजन किस तरह से टूटता है। इसके बाद बैठ करके कौन सा आसन कहलाता है? ये पैर सीधे, डंडा होता है ना, डंडा, दंडासन। ठीक है, इसी से हम आगे जो भी आसन करते हैं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करके सुप्त पश्चिमोत्तान कैसे करते हैं? पीछे लेट के और श्वास छोड़ते हुए ऐसे। इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट। कैसे? और जिनकी कमर में दर्द है वो ज्यादा ना लेटे हैं, वो ऐसे करें। वो इस तरह से करना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं पैर खोल लेते हैं, दोनों हाथ बराबर में, और इसको बोलते हैं स्थित कोण आसन। दायां हाथ बाएं पैर पे, बाएं हाथ पीछे, पीछे देखेंगे। देखिए कहां प्रभाव पड़ रहा है। ये श्वास लेते हुए वापस दूसरी तरफ, थोड़ी देर रुकिए। स्थित कोण आसन, इसको फिर एक्सरसाइज के रूप में करेंगे जल्दी जल्दी, और हाथ भी पीछे जाएगी, गर्दन भी पीछे जाएगी, इस तरह से। श्वास लंबे लंबे, लंबा सांस। इसमें चक्की चलाते हैं, चक्की चालन। देखिए चक्की चालन, माताओं को पहले चक्की चलाती थी तो उनको गायनों की कोई बीमारी नहीं होती थी। इससे गायनों की बीमारी भी दूर होती है। कभी सिस्ट नहीं होगी ओवरी में, फाइब्रॉइड नहीं होगा सिस्ट यूट्रस में, और कोई भी गायनी से संबंधित कोई रोग नहीं होगा। तो ये माताओं के लिए भी, पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, उसमें भी ये फायदा करता है। और लचीलापन आता है ही कमर में, तो इसको आपने कैसे करना? श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए कमर के द्वारा थोड़ा ऐसे आराम से करें, ऐसे। बाकी सब श्वास के साथ।
उसका उल्टा भी करें 25 बार करके, फिर उल्टा 25 बार ऐसे। देखिए पेट के बल लेके, और आपने भुजंगासन, उंगलियों अंगूठे मिले हुए, हाथ आपके कंधों के नीचे, श्वास लेते हुए वापिस श्वास छोड़ते हुए, इसके बाद तेजी के साथ करते हैं हम 25 बार कम से कम करें इसको। इससे नाभि के ऊपर वाले भाग का लिए जो फैट लगा चढ़ा हुआ है नाभि के ऊपर, वो दूर हो जाता है। इससे कैसे? पच्चीस बार ऐसे करके, फिर बायां हाथ पीछे, दायां ऊपर, पूर्ण भुजंगासन का पूर्ण भुजंगासन। इसमें भी श्वास लेते हुए दोनों हाथ सीधे, देखिए रीढ़ की हड्डी को भी ठीक करता है, पेट को भी, भुजाओं को भी बल मिलता है। इससे नाभि का ऊपर वाला भाग जिस पे बहुत फैट चढ़ा होता है वो उतर जाता है। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर इसको भी आपने 25 बार करना है। कैसे? ऐसे करके फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ति का वर्धन करें। इसके बाद आप दोनों हाथ जंघाओं के नीचे करके एक एक पैर को उठाएंगे, सर्वासन। इससे नाभि के नीचे भाग का आपका जो फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, इस तरह से बराबर में नहीं रखना, जंघाओं के नीचे। अब आपने एक पैर को ऐसे उठाना है, सर्वासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अब आपने जल्दी जल्दी करना है इनको। कैसे? इससे कमर को भी शक्ति मिलती है और नाभि के निचले भाग को शक्ति मिलती है, फालतू चर्बी निकल जाती है। इसमें पैर सीधे तने हुए, घुटने भी तने हुए, पंजे तने हुए, ऐसे। अब आप एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, अर्ध हलासन। कमर दर्द वाले एक एक पैर से करें। जिनकी कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को उठाएं, ऐसे 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 25 बार करें, इस तरह से लंबे लंबे श्वास के साथ करेंगे ऐसे हलासन। अब बोलेंगे पाद वृत्तासन। ऐसे दाएं हाथ पैर से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे इस तरह से बड़े से बड़ा वृत्त बनाए, ऐसे ऐसे। इसका फिर उल्टा भी चलाएं, 25-25 बार चलाएं इनको ऐसे। देखिए समय कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। आपने ऐसे बाएं से चलाना, ऐसे बाएं को ऐसे ऐसे। ये कमर दर्द वाला भी कर सकता है, ये नहीं है कि कमर दर्द वाला नहीं करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता करे। वो कमर दर्द वाला कोई ऐसे 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 कर ले, कोई बात नहीं, आराम से कर ले, करे जरूर, ऐसे आराम से करें, ठीक है। और जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से करें ऐसे। द्विचक्री का साइकिल चलानी कैसे? इस तरह से, ऐसे नहीं चलानी, ऐसे चलानी, ऐसे आराम से, यूं इस तरह से। देखिए जरा, तरीका ठीक होना चाहिए। विधि, समय, संकल्प, निरंतरता जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन कर दिया छोड़ दिया, बोले थके। देखो मसल पेन करते हैं तो आप दही दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें, हल्दी और शिलाजीत ले लें। हड्डियां कमजोर हैं, आप अश्वगंधा ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल ले लें। इस तरह से उल्टा भी चलाएं। इस तरह देखिए तरीका ये है, अश्वगंधा, शिलाजीत, दूध में हल्दी, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं आप। इनकी कमर में दर्द नहीं हो, दोनों पैरों से ऐसे करें, इस तरह से। ये पहले दिन 5-5 करें, फिर 10-10 करें, फिर 25-25 बार करें। दोनों पैरों को एक साथ मिला लें, मरकट आसन। ये तो सभी बताते हैं कमर के लिए भी। जैसे
दोनों हाथ दोनों कंधों पे पैरेलल, श्वास लेते हुए दोनों पैर एक साइड में, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, गर्दन अपोजिट साइड। कमर का कैसा भी दर्द है, इसके लिए श्वास छोड़ते बीच में, श्वास लेते बाई तरफ। इसको आपने अपनी कमर को लचीला बनाना है, वजन को कम करना है, फैट को निकालना है। तो कैसे करेंगे? थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसे दोनों तरफ, ये इस तरह से। चलिए दोनों पैर में अंतर कर लें, 1.25 फीट। दाएं घुटना जमीन से, बाएं घुटना दाएं पैर के तलवे से, गर्दन अपोजिट साइड। बीच में श्वास लेते हुए दूसरी साइड में, और थोड़ा फास्ट करेंगे ऐसे, ये इसका फास्ट लेट जाएंगे और यहीं पर शवासन करेंगे। इसमें पूरे शरीर को स्थिर करते हुए हाथ पैरों को संकल्प के साथ स्थिर कर दें, मस्तिष्क के तंत्रों को ढीला छोड़ दें, मस्तिष्क का कोई तनाव नहीं। ये तनाव से जो वजन बढ़ता है, तनाव से 90% रोग उत्पन्न होते हैं, तो तनाव भी नहीं होना चाहिए। शवासन ये बहुत ज़रूरी है। ये आप रात को सोते समय भी शवासन में और अपने चेहरे पर लगाएं और करवट लेते बैठ जाएं। अब आपको बताते हैं 6 प्राणायाम। किसी भी आसन में बैठ जाएं आप, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, कुर्सी में बैठ के, कैसे भी बैठ जाएं, ऐसे कमर लगा के बैठ जाएं, ऐसे बैठ सकते हैं, जैसा आप कर सकते हैं। और मुद्रा, आप वायु मुद्रा लगा के बैठें, क्योंकि 45-50 के बाद वायु मुद्रा लगानी चाहिए, वरना आप ध्यान मुद्रा लगा सकते हो। वायु मुद्रा में ज़्यादा करें, ज़्यादा लाभ होगा, वात रोग दूर होंगे। क्या करना है? सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की जगह कपालभाति करना है। और भस्त्रिका कर सकते हो, भस्त्रिका भी करें, समय है तो आप करिए। भस्त्रिका कैसे करना है? और जो कमर दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा तेजी में कर सकते हैं ऐसे। सहज भाव से करना है। उसके बाद कपालभाति। कहते हैं बीपी वाले को कपालभाति नहीं करना, हार्ट वाले को नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी बार बार इस चीज को कहते हैं। देखिए, कपालभाति आराम से करिए। मगर करिए आधा घंटा, तभी लाभ होगा। और जो ठीक है, स्वस्थ हैं, जिनको कमर दर्द नहीं है, बीपी नहीं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसे करें। इससे हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है योग की कि वो फालतू शरीर को मेल्ट कर देती है। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा स्प्लीन, जब ये सब चीजें हमारी ठीक प्रकार से काम करेंगी, हमारा पाचन क्रिया जब ठीक होगा, तो हमारे शरीर में चर्बी नहीं बढ़ेगी। क्यों? जब हमारे फंक्शन ठीक होंगे, हमारा सिस्टम ठीक होगा, तो रोग क्यों रहेंगे? रोग होंगे नहीं, मोटापा तो अपने आप जाएगा। तो आपने कपालभाति को, थायराइड, इसे थायराइड ठीक होता है, थायराइड के कारण बीपी बढ़ जाता है। तो थायराइड पेशेंट क्या करें? कपालभाति करते करते ये जो अंगूठा है, इसके नीचे भाग, इसको आप हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप बाएं हाथ की जो
दोनों उंगलियां छोटी, इनके नीचे जो रेखा है इस पर दबाएंगे आप ऐसे, इसको आप दबाया करें। ऐसे ही आप जो है करते करते पेट में प्रॉब्लम है तो पेट की इस झील को भी, जो हमारा हाथों में झील है ये, इसको दबाएं। आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों में पॉइंट को दबाएं। इस तरह से आप इसको कपालभाति को आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, दिन में 3 बार करिए। दोपहर खाने से 1 घंटा पहले करिए, शाम को खाने के 5 घंटे बाद करिए, और रात को आहार बिल्कुल हल्का लें। ना लें तो कोई बात नहीं, दूध पी लें गिलास, ना लौकी का सूप पी लें, लौकी का सूप पिए, लौकी का जूस पिए। सुबह आप लौकी का सूप पिए, लौकी कल्प करें, वजन टूटेगा। लौकी, व्हीट ग्रास ये लीजिए। आप आहार में नियंत्रण करते हुए जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका वजन अपने आप समाप्त हो जाएगा। आहार के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आहार लेना है, क्या आपने दवा लेनी है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं प्राणायाम के बारे में आपको बता रहा हूं। तो कपालभाति गलत नहीं करना। मुझसे क्या करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, ऐसे नहीं करना। स्थिर होते हुए श्वास को झटका मारना है, श्वास से नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है शक्ति के साथ। ना कंधे हिल रहे हैं, ना गर्दन हिल रही है, सही स्ट्रोक लग रहा है। आपकी लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन छोटी बड़ी, और आपका ड्यूडेनियम, आपका पित्ताशय, आपका आग्नाशय, आपका जो है पेनक्रियाज के बीटा सेल पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं, शुगर एकदम कंट्रोल हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड, इसको भी देखो ना पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कपालभाति को इस तरह से आप आधा घंटा करके 2 बार 3 बार किया करें। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम किस लिए? थायराइड के लिए, क्योंकि थायराइड से पता पड़ता है। पार्किंसन के लिए भी उज्जयी प्राणायाम बड़ा काम करता है। इसमें गला सिकोड़ के श्वास को लेना है, आवाज आएगी और लंबा ऐसे, पहले छोटा छोटा, फिर इसको लंबा करें। लंबा खींच के जलंधर बंद लगाना है। देखिए, जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो हमारा थायराइड ग्लैंड पूरा स्टिमुलेट हो जाता है, और हमारा जो T3, T4, TSH लेवल में कोई अगर इम्बैलेंस है तो ठीक हो जाता है। TSH लेवल हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंध होता है। इसमें बड़ा आपको सावधानी से सर्वांगासन भी आपको करना होता है। इसके लिए सर्वांगासन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनको थायराइड है बहुत ही, अगर सर्वांगासन नहीं कर सकते तो गर्दन को गोल घुमाएं, 21 बार उज्जयी प्राणायाम करें, पॉइंटों को दबाएं। थायराइड पेशेंट, उसके बारे में फिर आपको दवाइयों के बारे में बताया जाएगा। तो ये उज्जयी प्राणायाम आपको बताया, इसको आप 11 बार 21 बार करें। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये वायु मुद्रा में करने की कोशिश करें। श्वास को लंबा लेना बाएं नाक से, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना। ऐसे करना है, लयबद्धता के साथ करना है पूरे। देखिए, जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी प्राणायाम के प्रति, आपको लाभ नहीं मिलेगा। पूरी निष्ठा पूर्वक करिए। एक आप परमात्मा को समर्पण भाव से करिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। अभ्यास, जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप इसके क्या हो जाएंगे, आदि हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएंगे। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा,
कहते हैं कि जो वृत्तियां हैं उनका निरोध कैसे होता है? अभ्यास से और वैराग्य से। तो आपने अभ्यास करना है योग का। योग सबसे बड़ा तप है। प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम से बड़ा तप कोई नहीं है। तो प्राणायाम से 99% बीमारी दूर हो जाती है। 1% जो हमारे आसन वगैरह करने से होती है। तो आपने उसी प्राणायाम देखा, किया, अब अगर आपको नहीं आता है, मुझसे क्या करके 5-7 बार श्वास को नहीं, कम से कम आधा घंटा करिए, तभी लाभ होगा। क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका दायां मस्तिष्क बायां मस्तिष्क दोनों सक्रिय हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके जो तनाव है वो दूर हो जाता है। इसके साथ तनाव दूर करने के लिए आपको भ्रामरी उद्गीत करना है। कैसे करना है भ्रामरी? पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियां नाक के मूल में। ये बहुत जबरदस्त है। कैसा भी तनाव है, तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण, बीपी के कारण ये इनको दूर करता है। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियां नाक के मूल में, कान को यहाँ से बंद करना है, लंबा सांस लेना है और नाक से ओम भंवरी की तरह आवाज निकलेगी। कम से कम 5 बार करें इसको। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। पहले देखो, दोनों हाथ आपके घुटने पे आगे, श्वास लंबा लेना है और ओम की आपने नाद निकालनी है। मुंह से आपने 3 और 1 के सुनो, ओंकार और मकार। कैसे करना है? जब ओंकार और मकार, जब मकार बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के तंतु पूरी तरह से ऐसे तरंगित हो जाते हैं, ऐसे झंकित हो जाते हैं। ये हमारे वाइब्रेशन निकलते हैं, तो हमारे जितने भी तनाव है सब दूर हो जाते हैं भ्रामरी और उद्गीत में। उसके बाद आप देखिए, ये 6 प्राणायाम आपके हो गए हैं। आप ध्यान भी लगाकर बैठ सकते हैं और आपने श्वासों के साथ अपना ध्यान लगाना होता है। लंबे गहरे श्वास, आहिस्ता आहिस्ता सूक्ष्म श्वास हो जाते हैं और एक एक श्वास पर ध्यान लगाना होता है आपने। इस तरह से आप 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान जरूर लगाया करें। उसके बाद दोनों हाथों का घर्षण करें और अपने चेहरे पर लगा लें। आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप क्या करें? शीतकारी प्राणायाम करें, चंद्रभेदी प्राणायाम करें। इनके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। शीतकारी और चंद्रभेदी। और अगर बीपी डाउन है, बीपी लो है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें। तो आप देखते रहिए और इनको करते रहिए, तभी आपको लाभ होगा। ओम शांति शांति शांति।